में बलि राजा के द्वारा विश्वजित नामक यज्ञ संपन्न करवाने लगे। उस विश्वजित यज्ञ में चमत्कार हुआ। अग्निकुंड में से साक्षात अग्नि देवता प्रकट हो गए। दैत्यों के सहित राजा बलि को अग्नि देवता ने अपने जैसा तेज, बल और शक्ति प्रदान कर दिया। अब तो दैत्य अग्नि की तरह देदीप्यमान होने लगे, तेज से प्रकाशित होने लगे। अग्नि देवता ने राजा बलि को ऐसा दिव्य रथ प्रदान किया जो अग्नि जैसे तेज से परिपूर्ण है। धनुष रखा है उस पर, रथ पर बाणों से भरा हुआ तरकस रखा है, तलवार रखी है, कवच रखा है, यानी अस्त्र शस्त्र से परिपूर्ण करके वो दिव्य रथ अग्नि देवता ने राजा बलि को प्रदान किया। राजा बलि जिस समय उस रथ पर आसीन हुए, उनको देख करके ऐसा लगा मानो साक्षात अग्नि देवता है। बलि राजा दैत्यों को साथ में लेकर के स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए चल पड़े। देवताओं ने सामने से आते हुए दैत्यों को देखा तो दैत्यों का तेज देख करके आश्चर्यचकित हो गए। देवराज इंद्र गुरुदेव बृहस्पति के पास में जा करके निवेदन करने लगे, गुरुदेव दैत्यों का तेज बल इतना कहां से बढ़ गया? ये दैत्य हमारे स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, इनसे युद्ध करने की बात तो बहुत दूर रही, इनका तेज इतना बढ़ गया कि हम इनकी ओर आंख उठा करके देख भी नहीं पा रहे हैं। ये तेज, ये बल, ये शक्ति इनको कहां से प्राप्त हुई? गुरुदेव बृहस्पति कहने लगे, देवराज जानामि मघवन छत्रो रुन्नते रस्य कारणम, मुझे मालूम है दैत्यों का तेज बल कैसे बढ़ा। ये गुरु कृपा का चमत्कार है। इनके गुरुदेव शुक्राचार्य इनके ऊपर प्रसन्न हो गए और शुक्राचार्य ने कृपा करके उनको ये तेज बल और शक्ति प्रदान किया है। इंद्र ने कहा, गुरुदेव तो हमें क्या करना चाहिए? बृहस्पति जी कहने लगे, इस समय तुम क्या, दैत्यों पर विजय प्राप्त करना किसी के वश की बात नहीं है। नास्य शक्ता पुरस्था तुम कृतांतस्य यथा जना, जैसे कोई काल का सामना नहीं कर सकता, इसी प्रकार इस समय दैत्यों पर विजय पाना किसी के वश की बात नहीं है। तुम स्वर्ग को खाली कर दो और कहीं रह करके प्रतीक्षा करो, जब समय तुम्हारे अनुकूल आएगा तो तुम्हारा स्वर्ग तुमको वापस प्राप्त होगा। देवताओं ने स्वर्ग को खाली कर दिया। राजा बलि ने दैत्यों के साथ में जा करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। बलि राजा इंद्र के सिंहासन पर बैठ करके स्वर्ग के शासक बन गए। दैत्य स्वर्ग में रह करके स्वर्ग का आनंद प्राप्त करने लगे। शुक्राचार्य महाराज बलि राजा के द्वारा जल्दी जल्दी अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाने लगे। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, 99 अश्वमेध यज्ञ राजीव शुक्राचार्य महाराज ने राजा बलि के द्वारा संपन्न करवा दिए। दैत्य बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। 99 अश्वमेध यज्ञ हमने संपन्न कर लिया, अब तो केवल एक शेष है। लक्ष्य है 100 अश्वमेध यज्ञ का। 100 अश्वमेध यज्ञ जो संपन्न कर लेता है वो हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग का इंद्र हो जाता है। दैत्य बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। लेकिन इधर देवताओं की मां जिसका नाम है अदिति, अदिति ने देखा मेरे पुत्र देवता स्वर्ग से भ्रष्ट होकर के साधारण मनुष्य की तरह पृथ्वी पर भटक रहे हैं। अपने पतिदेव कश्यप ऋषि के पास में जा करके अदिति मां निवेदन करने लगी, महाराज आप ऐसा कुछ करो मेरे पुत्र देवताओं का स्वर्ग उनको वापस मिल जाए। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी इसके लिए तुमको पयोव्रत के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करनी पड़ेगी। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः, भक्त्या परमयान्वितः। कश्यप ऋषि देवताओं की मां अदिति से कहने लगे, देवी
तुम्हारे पुत्र देवताओं का स्वर्ग उनको वापस मिले, इसके लिए तुमको पयोव्रत करना पड़ेगा। फाल्गुन महीने में 12 दिन का पयोव्रत होता है। केवल दूध का पान करके इस व्रत को संपन्न किया जाता है। नियम संयम पूर्वक धन की कृपणता को छोड़ करके अगर तुमने भगवान श्रीहरि का आराधन किया तो भगवान प्रसन्न होकर के तुम्हारे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। समय आने पर अदिति माँ पयोव्रत के द्वारा भगवान की आराधना करने लगी। व्रत की समाप्ति हुई तो शंख चक्र गदा पद्म पीताम्बर मुकुट कुंडल को धारण करने वाले भगवान नारायण अदिति माँ के सामने प्रकट हो गए। अदिति माँ ने भगवान की चरण वंदना की, भगवान की बहुत सुंदर स्तुति करने लगी। भगवान नारायण कहने लगे, देवताओं की माँ अदिति, मुझे मालूम है अपने पुत्र देवताओं का स्वर्ग वापस दिलाने के लिए तुमने मेरी आराधना की, लेकिन देवी ये कार्य बहुत कठिन है। इस समय स्वर्ग पर दैत्यों का अधिकार है, उनके ऊपर गुरु कृपा है। अगर मैं भी चाहूं तो दैत्यों को पराजित करके स्वर्ग से नहीं हटा सकता हूं, क्योंकि इस समय दैत्य धर्म कार्य में तत्पर है। देखिए धर्म की महिमा, जब कोई धर्म का आचरण करता होता है तो भगवान भी उसके ऊपर आक्रमण नहीं कर सकते। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का आचरण करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। भगवान कहने लगे, लेकिन देवी तुमने मेरी आराधना की, ममार्चनम नारहति गंतुम अन्यथा, मेरी आराधना भी व्यर्थ नहीं जा सकती। तुम्हारे इस कार्य को संपन्न करने के लिए मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा और तुम्हारी इस कार्य को मैं संपन्न करूंगा। अदिति माँ प्रसन्न हुई। जिस समय अदिति माँ के गर्भ में साक्षात भगवान पधारे, कश्यप ऋषि का वो आश्रम बड़ा सुहावना लगने लगा, बड़ा सुंदर लगने लगा, बहुत सुंदर लगने लगा। भगवान स्वयं जहां पर किसी माँ के गर्भ में विराजमान हो, उस वहां के वातावरण का क्या कहना, वहां के आनंद का क्या कहना। अयोध्या में जब भगवान माताओं के गर्भ में पधारे थे, गोस्वामी जी ने भी बड़ा भावपूर्ण उस समय का वर्णन किया है। जा दिन ते हरि गर्भहि आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। कश्यप ऋषि का आश्रम बड़ा सुहावना, बड़ा सुंदर लगने लगा। बहुत से ऋषि मुनि अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके कश्यप ऋषि के आश्रम में आकर के निवास करना प्रारंभ कर दिया, इसलिए कि भगवान प्रकट होंगे, उनके दर्शन का आनंद मिलेगा। समय आया भगवान का जब प्राकट्य होना है, भाद्रपद मास है, द्वादशी तिथि है, मध्य दिवस है, आकाश में किन्नर गंधर्व गायन कर रहे हैं। कश्यप ऋषि के आश्रम के ऊपर देवता आकाश में स्थित होकर के जय जयकार कर रहे हैं, पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, अनेक प्रकार के सुमधुर बाजे बजा रहे हैं। कश्यप ऋषि के आश्रम में उनकी पत्नी अदिति के पुत्र के रूप में जिस समय साक्षात परमात्मा प्रकट होते हैं, दृष्ट्वादितिस्तं निज गर्भ संभवं परम पुमांसं मुदमाप विस्मिता। अदिति माँ ने देखा
साक्षात परमात्मा मेरे पुत्र के रूप में पधारे हैं, बड़ी प्रसन्न हूं। कश्यप ऋषि की प्रसन्नता का क्या कहना। ऋषि मुनियों के साथ में मिल करके कश्यप ऋषि ने बड़े धूमधाम के साथ में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया। जय जयकार हो रही है, पुष्प की वर्षा हो रही है, नामकरण संस्कार करवाया। क्योंकि भगवान छोटे से बावने बन करके आए, इसलिए नाम रखा गया वामन। वामन का अर्थ जानते हैं? दुष्टानाम मदम वामयतीति वामना। हैं तो बहुत छोटे लेकिन बड़े खोटे, देखने में बौने बन करके आए लेकिन बड़े बड़े शक्तिशालियों के भी अहंकार को नष्ट करने वाले भगवान वामन। वामन नाम रखा। कुछ दिन व्यतीत हुए, कश्यप ऋषि विचार करने लगे इनका यज्ञोपवीत संस्कार करके इनको ब्रह्मचारी बनाना चाहिए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक से बहुत से ऋषि मुनियों को लेकर के कश्यप ऋषि के आश्रम पर पधारे और भगवान वामन का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न करवाने लगे। उस यज्ञोपवीत संस्कार में चमत्कार हुआ। तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सविता ब्रवीत् बृहस्पतिर्ब्रह्म सूत्रम मेखलां कश्यपो ददात्, मेखलां कश्यपो ददात्। भगवान वामन के यज्ञोपवीत संस्कार के अवसर पर आकाशमंडल से उतर करके भगवान सूर्य ने स्वयं गायत्री मंत्र की दीक्षा प्रदान किया ब्रह्मचारी वामन को। बृहस्पतिर ब्रह्म सूत्रम, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति ने वामन भगवान को यज्ञोपवीत यानी जनेऊ धारण करवाया। पृथ्वी माँ ने मृगचर्म का आसन प्रदान किया। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया। सरस्वती माँ ने ब्रह्मचारी वामन को रुद्राक्ष की माला प्रदान की और जगत जननी भगवती अन्नपूर्णा ने ब्रह्मचारी वामन के भिक्षा पात्र में भिक्षा प्रदान किया। भगवान ब्रह्मचारी बन गए। प्राचीन काल का नियम था, ब्रह्मचारी भिक्षा मांगा करते थे। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के जो वन में आश्रम होते थे, एक एक ऋषि के आश्रम में 10-10 हजार की संख्या में ब्रह्मचारी रह करके गुरुदेव की सेवा करते थे और ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे। उसी ऋषि को कुलपति की उपाधि दी जाती थी। उसी ऋषि को कुलपति की उपाधि दी जाती थी, जिसके यहाँ 10,000 ब्रह्मचारी रह करके ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते थे। वो ऋषि उन ब्रह्मचारियों का से इतना स्नेह करते थे, इतना स्नेह करते थे, वो अपने माता पिता को भूल जाते थे। तो वो ब्रह्मचारी भिक्षा की याचना करते थे। भिक्षा की याचना करके अपने गुरुदेव के चरणों में ला करके समर्पित करते थे। भिक्षा मांगने के पीछे मनोविज्ञान था, क्योंकि ऋषि मुनियों के आश्रम में ब्राह्मण कुमार भी और क्षत्रिय कुमार भी अध्ययन करते थे। बड़े बड़े सम्राट के राजकुमार भी ब्रह्मचारी के वेश में ऋषि मुनियों के आश्रमों में अध्ययन करते थे। भिक्षा मांगने के पीछे मनोविज्ञान था। भिक्षा मांगने से अहंकार नष्ट होता है और भिक्षाहारो निराहारः, भिक्षा का जो आहार कोई करता है उसे निराहार व्रत का फल मिलता है। तो आज ये अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साक्षात परमात्मा ब्रह्मचारी के रूप में कश्यप ऋषि के आश्रम पर विराजमान हैं। भगवान वामन विचार करने लगे, मैं किसके द्वार पर चल करके भिक्षा की याचना करूं। इनको कहीं से सुनाई पड़ गया। श्रुत्वा स्वमेधैर् यजमान मूर्जितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः जगाम तत्राखिल भार संभृतो भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे भारेण गाम
सन्नमयन पदे पदे। भगवान वामन को कहीं से सुनाई पड़ गया, नर्मदा नदी के तट पर शुक्राचार्य महाराज के आचार्यत्व में बलि राजा अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। भृगु कच्छ संघ के, प्राचीन काल में जिसको बोलते थे भृगु कच्छ और आज के समय में जिसको बोलते हैं भरूच, वहां पर शुक्राचार्य महाराज के आचार्यत्व में बलि राजा अश्वमेध यज्ञ संपन्न कर रहे हैं। भगवान वामन को सुनाई पड़ गया, निर्णय कर लिया बलि राजा की यज्ञशाला में ही चल करके मैं उनसे ही भिक्षा की याचना करूंगा। भगवान वामन ने अपना दंड कमंडलू संभाला, नंगे चरणों से बलि राजा की यज्ञशाला की ओर चल पड़े। भगवान के चरण बड़े सुकोमल हैं, पृथ्वी कठोर है, लेकिन जहां जहां पृथ्वी पर भगवान के सुकोमल चरण पड़ते हैं वहां वहां पृथ्वी पानी पानी हो रही, संकुचित हो रही। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जिस समय वन यात्रा के प्रसंग में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ में चित्रकूट की वनस्थली में पधारे। चित्रकूट का वन बड़ा बीहड़ है, बड़ा भयंकर है। आज के समय में भी उस समय क्या स्थिति रही होगी? भयंकर सर्प बिच्छू जैसे विषैले जीव जंतु चारों तरफ विचरण कर रहे हैं। उन विषैले जीव जंतुओं ने जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के सुकोमल चरणों की तरफ देखा तो विषैले जीव जंतुओं ने अपना विषैला स्वभाव त्याग दिया। उन सर्प और बिच्छुओं ने सोचा हमारे विष के कारण इन भगवान के सुकोमल चरणों को कष्ट ना हो जाए। गोस्वामी जी ने लिखा है, जिनाही निरखी मग सांपिन बीची, 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 कजही विषम विष तामस दीची, कजही विषम विष तामस दीची, कजही विषम विष तामस दीची, जिनहि निरखी मग सांपिन बीची, जिनहि निरखी मग सांपिन बीची। सर्प बिच्छू जैसे विषैले जीव जंतु भी भगवान के सौंदर्य को देख करके सुकोमलता को देख करके विषैले स्वभाव का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी भी जहां जहां भगवान के सुकोमल चरण पड़ते हैं पानी पानी हो रही है। पृथ्वी को लगता है मेरे भगवान के चरण कितने सुकोमल हैं और मैं कितनी कठोर हूं। भारेण गाम सन्नमयन पदे पदे चले जा रहे हैं भगवान वामन बलि की यज्ञशाला की ओर। यज्ञ मंडप के समीप पहुंचे तो यज्ञशाला में कार्य करने वाले ब्राह्मणों ने सामने से आते हुए इस तेजस्वी और ब्रह्मचारी को देखा। आपस में तर्क वितर्क करने लगे, कौन आ रहा है इतना तेजस्वी, ये कौन महापुरुष है? कोई कहने लगे आज तो आकाश मंडल से उतर करके साक्षात भगवान सूर्य बलि राजा की यज्ञशाला में पदार्पण कर रहे हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, ये तो अग्नि देवता है क्योंकि अग्नि जैसा इनका तेज है। किसी ने कहा नहीं, ये तो महात्मा सनत कुमार है। तो किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा और तब तक भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में पदार्पण कर गए। सब के सब उठ करके खड़े हो गए भगवान के स्वागत में। सभी के मस्तक भगवान के चरणों में अपने आप झुक गए। संक्षिप्तास तस्य तेजसा, भगवान की तेजस्विता के सामने सबका तेज फीका पड़ गया। बलि राजा की प्रसन्नता का क्या कहना। यजमानः प्रमुदितो
दर्शनीयं मनोरमं रूपानुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत तस्मा आसनमाहरत। राजा बलि की प्रसन्नता का क्या कहना। ऐसे अद्भुत अतिथि को अपनी यज्ञ मंडप में आया हुआ देख करके बलि राजा की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं। आगे बढ़े, स्वागत किया, ला करके भगवान को बड़े सुंदर आसन पर विराजमान किया। भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया। कोई कोई ऐसे भाग्यशाली हुए जिनको भगवान के चरणों को धोने का सौभाग्य मिला। कोई कोई महाराज बलि को यह सौभाग्य मिला। भगवान का जो चरणोदक है वो कोई साधारण नहीं। भगवती गंगा भगवान के चरणोदक, भगवान के चरणों से ही तो निकली, उनका चरणोदक ही तो है। यद्देव देवो गिरिशश्चन्द्रमौलिर् दधार मूर्धना परया च भक्त्या। देवाधिदेव महादेव भूत भावन भोलेनाथ भगवान शंकर भगवान नारायण के जिस चरणोदक को भगवती गंगा के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं, बलि राजा ने भगवान का वही चरणोदक अपने मस्तक पर धारण किया। साष्टांग प्रणाम करके निवेदन करने लगे, भगवान मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षान् मन्ये त्वार्जपुरधरम्। बलि राजा निवेदन करने लगे, भगवान मैं आपका स्वागत करता हूं, आपके चरणों में बार बार प्रणाम करता हूं। आप पधारे, आपको देख करके ऐसा लगता है ऋषि मुनियों का मूर्तिमान तप आपके रूप में मेरे यज्ञ मंडप में पदार्पण कर गया। आज मेरे पितर तर गए, मेरा कुल पवित्र हो गया और महाराज आपके पधारने से मेरा अश्वमेध यज्ञ भी पूर्ण हो गया। लेकिन आपके चेहरे को देख करके मुझे ऐसा लगता है कि आप यहां कुछ मांगने के लिए आए हैं। देखिए भगवान को बोलना नहीं पड़ा, बताना नहीं पड़ा, बलि राजा ने अपने आप समझ लिया, कह दिया आप कुछ मांगने के लिए आए हैं। लेकिन यहां भीड़ भाड़ देख करके संकोच कर रहे हैं। मांगने वाले का चेहरा बता देता है। प्रश्न यह है, अनंत अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी परब्रह्म परमात्मा जिनसे बढ़ करके तो होने का प्रश्न ही नहीं, जिनके समान भी कोई नहीं हो सकता है, वो परमात्मा बलि राजा की यज्ञशाला में छोटे से बौने ब्रह्मचारी बनकर के क्यों पधारे? इतने छोटे बनकर के इसीलिए आए क्योंकि मांगने के लिए आए, मांगने के लिए आए, इसलिए छोटे बन करके आए। मांगने वाले को छोटा बनना ही पड़ता है। मांगन के बराबर काम नहीं खोटा, और मांगन गए बलि द्वार तो राम बने छोटा। मांगने वाले को छोटा बनना ही पड़ता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के राजकुमार भगवान श्री राम वन यात्रा के प्रसंग में श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी के साथ में गंगा के तट पर जाकर के एक साधारण से केवट के सामने नौका की याचना करते हैं। मांगी नाव मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुम्हारे मरमु मैं जाना, कही तुम्हारे मरम मैं जाना, मांगी नाव न केवट
छुअत शिला भाई नारी सुहाई, भई नारी सुहाई। पाहन तेना काठ कठिनाई, काठ कठिनाई। करने मुनि घरनी होई जाई, धरणी मुनि धरणी होई जाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई, बाट पर मोरी नाव उड़ाई। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना। गंगा के तट पर जिस समय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार उपस्थित हुए, बड़ी मस्ती में केवट अपनी नाव पर बैठा है, उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ। आइए बैठिए, स्वागत सत्कार नमस्कार दंडवत प्रणाम कुछ नहीं करता। भगवान ने कहा केवट मुझे गंगा पार करने के लिए तुम्हारी नाव की आवश्यकता है। तो बैठे बैठे रूखा सा जवाब दे दिया, नहीं नहीं मैं आपको नाव पर नहीं बिठाता हूं। लक्ष्मण जी ने सोचा शायद इसने भगवान को नहीं जाना होगा, नहीं पहचाना होगा। केवट बड़ा गहरा है, उसने कह दिया लखन जी ये मत समझना मैं इनको नहीं जानता नहीं पहचानता, बल्कि मैं तो इनके बाप तक को जानता हूं। कहा ही तुम्हार मरम मैं जाना, मुझे सब पता। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान के आगमन का समाचार सुन करके भगवान का स्वागत करने के लिए अपने अपने आश्रमों को छोड़ करके दौड़ पड़ते हैं, और ये उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ। कहने लगा महाराज मुझे सब पता है, आपके चरणों में एक बहुत बड़ा दोष है, वो ये कि आपके चरण रज के स्पर्श से पत्थर जैसे कठोर वस्तु नारी बन गई। मेरी तो लकड़ी की नाव है, वो भी रात दिन पानी में पड़ी रहने के कारण और सुकोमल हो चुकी है। पत्थर कितना कठोर होता है, अगर मेरी लकड़ी की नाव नारी बन गई तो मेरी जीविका का क्या होगा। मैं ब्राह्मण तो नहीं हूं कि कर्मकांड के द्वारा अपनी जीविका का निर्वाह कर लूंगा। मेरी जीविका का साधन मेरी नौका है, अगर ये नारी बन गई तो मेरी जीविका का क्या होगा। एक घरवाली है उसको नहीं संतुष्ट कर पा रहा हूं, ये दूसरी तैयार हो जाएगी और उस घरवाली को जाकर के घर में मैं समझाऊंगा क्या। दूसरी बात महाराज, अगर ये मेरी लकड़ी की नाव आपके चरण रज की स्पर्श से ऋषि पत्नी बन गई तो मेरे घर में रहने वाली नहीं, हमारे घर वालों के हाथ का छुआ हुआ खाने वाली नहीं, इसके लिए सब अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। बोलता जा रहा है बोलता जा रहा है। लक्ष्मण जी ने भगवान की तरफ देखा और कहने लगे भगवान वो तो आराम से बैठ करके बोल रहा है, आप कब तक खड़े रहोगे। भगवान ने कहा जब तक वो खड़ा करके रखेगा तब तक खड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि वो बड़ा है, वो देने वाला है, हम छोटे हैं, हम मांगने वाले। देने वाला बड़ा होता है, मांगने वाला छोटा होता है। जब तक वो खड़ा करके रखेगा खड़े रहना पड़ेगा, मांगने वाले को छोटा बनना ही पड़ता है। राजा बलि कहने लगे महाराज यदि यदि बटो वांछसि तत्प्रतीक्ष में, आपको जो चाहिए मुझे आदेश करो, वही वस्तु मैं आपकी सेवा में समर्पित करूंगा। गाम कांचनम गुणवत धाम मृष्टम, आप जितनी कहें उतनी गायों को सुवर्ण से चांदी से रेशमी वस्त्र से अलंकृत करके मैं बहुत सी गायें आपकी सेवा में समर्पित करूं। जितना कहें उतना सुवर्ण मैं आपकी सेवा में समर्पित करूं। महाराज अगर आपका आदेश हो तो बड़ा सुंदर महल अनेक प्रकार की सामग्रियों से परिपूर्ण करके मैं आपको समर्पित करूं। हाथी घोड़े रथ, आप जो आदेश करें वही वस्तु आपकी सेवा में मैं समर्पित कर दूंगा। और महाराज जैसे छोटे से बौने आप हैं वैसी ही छोटी सी बौनटी दुल्हन के साथ में मैं आपकी शादी भी कर सकता हूँ। सुन करके भगवान हंस पड़े और हंस करके कहने लगे राजन धन्य हैं आप, आपका वंश ही ऐसा है, आज तक नहीं तस्मिन् कुले कश्चिन निःसत्त्वः कृपणः पुमान्।